ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन देर शाम को गुजरात पहुंच चुके हैं और उनका गुजरात दौरा जो है सुर्खियों में है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को होना है और वहां पर अब नगर चुनाव है। नगर चुनाव में गुजरात के भरूची में वो सभा करेंगे और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि उनका जो गुजरात में किस तरह से स्वागत हो रहा है। फिलहाल आपको हम बताते चलें कि गुजरात में इस वक्त चुनावी माहौल आज से गर्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश और बंगाल के बाद अब गुजरात पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा और गुजरात में देर शाम पहुंचने के बाद आज वो भरूची में अपना जोरदार सभा करेंगे और साथ ही साथ पता कि वहां पर छोटू भाई वसावा की पार्टी जो है बीटीपी पार्टी से उसका गठबंधन है और खास उन्होंने पहली मुलाकात की। हालांकि औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील और वारिस पठान वहां पर मौजूद रहे। साथ ही साथ गुजरात के दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी का इस तरह से दौरा और साथ ही साथ वहां पर भी चुनावी माहौल गर्म और छोटू भाई वसावा से उनका मुलाकात, उनकी पार्टी से गठबंधन और साथ ही साथ वहां पर साबिर काबलीवाला जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है वो मजबूत एक कड़ी है असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए। इस पर हम आज बड़ी चर्चा में लाए हैं कि क्या वहाँ पर रणनीति हो सकता है, क्या माहौल है। चूंकि गुजरात जो है मोदी का गढ़ है और गुजरात भाजपा का गढ़ है, ऐसे गढ़ में असदुद्दीन ओवैसी साहब का एंट्री है। जी बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि गुजरात में जो है वो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन यहाँ पर जो तैयारी चल रही है अगले एक महीना से लगभग, इससे पहले जो है इम्तियाज जलील साहब जो औरंगाबाद के जो सांसद हैं और वारिस पठान साहब जो पूर्व विधायक महाराष्ट्र से, वो भी वहाँ पर पहुँचे। बहुत जोरों शोरों के साथ तैयारी चल रही। तो मैं आपको बता दूं जो कि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष जनाब साबिर काबलीवाला वो भी बिल्कुल मेहनत में लगे हुए हैं और आज खासतौर से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम भी होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि लोग जो कह रहे थे इससे कुछ दिन पहले जो नगर निगम का जो चुनाव हुआ आपका हैदराबाद तेलंगाना में, और वहां भी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन हुआ खासतौर से AIMIM पार्टी का, और वहां पर बहुत बड़ी जीत मिली और वहां पर भी वो किंग मेकर शामिल हुए। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर जो अभी है खासतौर पर नगर चुनाव है गुजरात में और इसी पर बुनियाद पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा भी है। क्या असर पड़ने वाला है और किस तरह से वहां पर नगर चुनाव पर, जहां पर अहमदाबाद और सूरत में जो नगर चुनाव होने वाला है उसमें क्या असर पड़ने वाला है मजलिस को लेकर? जी बिल्कुल, ये जो नगर चुनाव जो होने वाला है 2000, देखिए गुजरात में 2022 को यहां पर विधानसभा इलेक्शन होने वाला है। तो ये नगर चुनाव जब लड़ेंगे यहां से ये पार्टी AIMIM पार्टी जो लड़ेंगे यहां से, तो इसके वजह से बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है आपको। 2022 में जो विधानसभा इलेक्शन होगा खासतौर से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है इससे, इस चुनाव से। असदुद्दीन ओवैसी साहब देर शाम को वहां पर पहुंचे और जो नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या संकेत मिल रहा है कि लोगों का इस तरह से प्यार? जी बिल्कुल, लोग इस तरह से उनको चाहते हैं खासतौर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि वो इस शाम को जब आए तो लोगों ने बहुत ही बड़ी तादाद में उनका स्वागत किया। किसी ने फूलों से स्वागत किया, किसी ने ढोलों से स्वागत किया, तालियों से स्वागत किया। लोग इनको बहुत ज्यादा चाहते हैं। और कुछ लोग जो बोलते हैं कि ये मजलिस जो है भाजपा का एजेंट है, तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान में और सारी पार्टी है, बहुत बड़े बड़े पार्टी नजर आएंगे आपको। जिस तरह से आप देख लिए BSP पार्टी हुआ, उसके बाद समाजवादी पार्टी हुआ, उसके बाद RJD पार्टी हुआ। लेकिन इन लोगों को गद्दी में रहना पसंद है, इन लोगों को गद्दी से उन लोगों को मोहब्बत है। लेकिन ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पार्टी है उनको गद्दी से मोहब्बत नहीं है, इनको जनता से मोहब्बत है। जनता की आवाज को उठाने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। खासतौर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पैगाम पहुंचा रहे हैं अपनी पार्टी का, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हैं। और लोग जो है नया जो नेता है, बड़े बड़े नेता जुड़ रहे हैं इसमें, तो यही संकेत देता है कि एक दिन ऐसा होगा कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान में अपना डंका बजाएगा। अच्छा, फिलहाल जो वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब नगर चुनाव से शुरुआत कर रहे हैं गुजरात में और उनका पहला सभा भरूची में होना है और वहां पर बीटीपी पार्टी से गठबंधन, वहां पर क्या माहौल लग रहा है इस बार? जी माहौल बिल्कुल साफ है। देखिए हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि जब इससे पहले जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था गुजरात में,
तो आपको हार्दिक पटेल नाम आपको याद होगा, जो एक बड़ा नेता है, कांग्रेस के बड़ा नेता है। वो भी उसका भी पार्टी मजबूत है, यहां पर उनका भी पकड़ है। और अगर यहां पर तो इसको बीजेपी का गढ़ ही कहा जाता है। तो यहां पर वोट बंटवारा होने वाला है। और जो मजलिस जो यहां पर आई है अपना पैगाम लेकर, जब उधर वोट बंटवारा होगा तो यहां के जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो चाहने वाले लोग हैं, वो एकजुट होकर जब इनको वोट करेंगे नगर निगम में, इसी से आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहां मजलिस को चाहने वाले कितने लोग हैं। तो क्या लग रहा है आज का जो सभा की जो तैयारी चल रहा है, खासतौर पर भरूची में सभा से शुरुआत करेंगे, ऐसा लग रहा है कि इस बार जो नगर चुनाव में गुजरात में खाता खोल पाएंगे? जी बिल्कुल, खाता बिल्कुल खोलेंगे। आपको कुछ दिन पहले बिहार में इलेक्शन हुआ और जबकि कुछ चर्चा ही नहीं था, नई पार्टी थी, लोगों ने इसको जाना और बहुत बड़ी जीत भी मिली। खासतौर से मैं बताना चाहूंगा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब, वो बहुत सुर्खियों में रहे हैं, आजकल बहुत सुर्खियों में रहते हैं। भले हालांकि और भी पार्टी है बिहार में, लेकिन वो आरजेडी पार्टी जिसका जो बहुत सारे एमएलए भी हैं, लेकिन उनका कोई चर्चा नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर जो 5 विधायक जीते हैं एआईएमआईएम से, बिल्कुल सुर्खियों में रहे हैं लगातार। तो ये जो असर जो है, बिहार का असर आपका बंगाल में भी पड़ने वाला है। बंगाल में भी इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है और वो तो बिहार में टेलर था और अभी शूटिंग हो रहा है यहां पर आपका बंगाल में, पिक्चर अभी यहां पर गुजरात में बाकी है। जी बिल्कुल, दस्तक वो डाल चुके हैं अपना गुजरात में और लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिए हैं, प्रोग्राम भी रख रहे हैं और पूरी पार्टी मेहनत कर रहे हैं। और हमको लग रहा है कि बिहार से जो 5 विधायक हैं वो भी आएंगे शायद के यहां पर, खबर के मुताबिक मालूम पड़ रहा है, प्रचार के लिए आएंगे, वहां से भी, बिहार से भी आने वाले हैं। तो जी मैं यही संकेत देता है कि अगर ये नगर चुनाव में अगर मेहनत करते हैं, यहां पर अगर कुछ सीट मिल जाते हैं एआईएमआईएम पार्टी को, तो 2022 को जो विधानसभा इलेक्शन है, इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, खासतौर से मजलिस पार्टी को। हमारे साथ जो है कमाल अमरोही साहब, खास तौर पर जो इलेक्शन हमारे द मैसेज न्यूज़ के इलेक्शन इंचार्ज हैं और वो खास तौर पर बंगाल चुनाव को देखते हैं, उनसे हमारी आज डिबेट हो रहा था, बातचीत हो रहा था, उसको आप देख रहे थे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है गुजरात में आज से एंट्री हो चुका है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो देर शाम को वहां पर पहुंचे, उनका जोरदार इस्तकबाल हुआ और इस जोरदार इस्तकबाल के बाद वहां पर सबसे पहले वहां की गठबंधन की पार्टी बीपीटी पार्टी जो छोटू भाई वसावा है, उनसे मुलाकात करना और सुर्खियों में आ गया है। फिलहाल बताते चले कि 2022 में विधानसभा चुनाव है और वहां पर नगर चुनाव का तैयारी जोर पर है। नगर चुनाव में पार्टी ने अहमदाबाद से 15 वार्डों में अभी उम्मीदवार वहां पर देने का ऐलान किया और साथ ही साथ वहां से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल जो है गुजरात आज सुर्खियों में है और गुजरात में आज डबल धमाल होने जा रहा है, जिसको आप देखने के लिए बेताब हैं। हम खास आपको लाइव दिखाने का कोशिश करेंगे क्योंकि भरूची में वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आज सभा होने वाला है। फिलहाल आप द मैसेज न्यूज़ आप देख रहे हैं। इस तरह से हमारे न्यूज़ चैनल में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हम ये भी दिखा सकते हैं कि इस वक्त जो है बंगाल चुनाव सुर्खियों पर है और उत्तर प्रदेश भी इन दिनों सुर्खियों में आ रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो गुजरात दौरा हुआ, ये खास तौर पर ये दौरा वहाँ के चुनावी माहौल को क्रिएट करने का दौरा हुआ है। फिलहाल बताते चले कि इससे पहले 2 बार औरंगाबाद के एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील और वारिस पठान साहब दौरा कर चुके हैं। पहले दौरा में उन्होंने सबसे पहले वहां पर बीपीटी पार्टी से गठबंधन की बात की और साथ ही साथ उसे गठबंधन में लिया। और गुजरात जो है मोदी का गढ़ बताया जा रहा है और भाजपा का गढ़ बताया जा रहा है। इस गढ़ में अब असदुद्दीन ओवैसी साहब का एंट्री है। वहां पर वारिस पठान और इम्तियाज जलील प्रभार संभाल रहे हैं। दूसरी दफा उन्होंने जब दौरा किया तो कांग्रेस को वहां पर बड़ा झटका लगा था और वहां पर पूर्व विधायक वहां पर साबिर काबिलीवाला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो बहुत ही मजबूत साबित हो रहा है। अब गुजरात को अगर देखा जाए तो गुजरात 2 तरह से मजबूत वहां पर है। एक तो साबिर काबिलीवाला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और दूसरी बात यह है कि वहां छोटू भाई वसावा के साथ गठबंधन होना। अब तीसरी बात यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का अब दौरा हुआ है, खासतौर पर यह दौरा अब सुर्खियों में आ गया है और खासतौर पर
नगर चुनाव वहां पर है। नगर चुनाव के मौसम में इनका दौरा वहां पर, और खासतौर बरूची में सभा, ऐसा लग रहा है कि नगर चुनाव से अब वहां पर खाता खुलेंगे। फिलहाल जो है 2022 को विधानसभा चुनाव होना है, उसको नजरें टिकी हुई है। खास आपको बताते चले कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो है निगाहें कहीं और है और निशाना कहीं और है। जिस तरह से उन्होंने बल्दिया इलेक्शन हैदराबाद में पार्टी की शुरुआत की थी, ऐसा लग रहा है कि वहां पर भी अब नगर चुनाव से शुरुआत करेंगे। फिलहाल अहमदाबाद में नगर चुनाव होना है और पार्टी ने ऐलान भी किया और साथ ही साथ कई वार्डों से प्रत्याशी उतारने का घोषणा भी कर चुका है। फिलहाल आप द मैसेज न्यूज आपको लगातार अपडेट दिखा रहा है, चाहे वो बंगाल चुनाव हो, बिहार चुनाव हो या उत्तर प्रदेश चुनाव हो।